व्यास जी महाराज ने, और वहां इनको नाम है कलविंग। लीला सुकोसौ वृषभानुजायया पवित्र चंचो प्रिय चुंबनेन एकांतिको नन्य रहस्य पाठी गौलोक प्रासाद सदा निवासी। राधा रानी के हाथ पर बैठे हुए प्रेम से भगवान को स्मरण करते रहे ये सुखदेव जी महाराज। गोलोक धाम में मोहन महल के शिखर पर बैठे राधे 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 करते रहे। एक दिन की बात है, गोलोक धाम की कथा है। सुखदेव जी ये कलविंग राधा रानी के हस्त कमल पर विराजमान थे। राधा रानी के मन में विचार आयो कि एकांत है या समय कोई नहीं है, मैं अपने मन के भाव अपने मुख से बोल के और कान के द्वारा श्रवण करूं, देखें मेरे हृदय के भाव सुनने में कैसे लगे। राधा रानी के मुखारविंद से व एकांत में कुछ शब्द निकले। किशोरी जी ने यह ध्यान नहीं किया कि हाथ पे ये तोता बैठो है कलविंग और ये पढ़ो लिखो है। राधा रानी उच्चारण करने लगी, दुराप जनवर्तनी रतिर्पत्रिपावूयसी गुरुक्ति विस्वर्णयोर्णमति रतिवजस्थम गता। यह को भाव यह है, किशोरी जी कह रही हैं, मैंने वह दुर्लभ श्याम सुंदर से स्नेह किया है जिनको महाराज नखमणि चंद्रिका को प्रकाश असंप्रज्ञात समाधि में बड़े बड़े ऋषि मुनियों के भी निर्विकल्प प्रकाशित नहीं होगा। जो भगवान संतों को ध्यान में भी दर्शन नहीं दे, में बड़े बड़े योगी ज्ञानी ध्यानी तपस्या करें। आज किशोरी जी कह रही हैं, वही मुझे प्रकट रूप में, साकार रूप में, श्याम सुंदर रूप में प्राप्त भये हैं, जो बड़ी बड़ी असंप्रज्ञात समाधि में भी सहज रूप में प्राप्त नहीं हो पाए। लेकिन वो दुर्लभ श्याम सुंदर से स्नेह करवे के कारण न मैं उनको छोड़ पा रही हूं, न उन्हें प्राप्त कर पा रही हूं। राधा रानी के मन के भाव और जैसे ही निकले ना, तो यह लीला सुख ने याद कर लिया और बस किशोरी जी जैसे ही बोल के विश्राम लिया है और ये लीला सुख बोलने लगे, दुराप जनवर्तनी रतिर्पत्र पावूयसी। अरे राधा रानी ने विचार किया, ये लीला सुख ने तो मेरे मन के भाव याद कर लिए। अब कल को मेरी 4 सखी सहेली बैठी होंगी, उनके सामने मेरे मन के भाव सबको सुना देगा, मेरे मन की बात सबको मालूम पड़ जाएगी। राधा रानी ने विचार किया, जल्दी से या को उड़ा दूं तोता को। महाराज किशोरी जी ने सुखदेव जी को उड़ा दिया है, कलविंग को उड़ा दिया। उड़ते 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 गोलोक धाम में विशाल बटवृक्ष के ऊपर जाके ये कलविंग जाके विराजमान हो गया तोता। यह बटवृक्ष के नीचे श्याम सुंदर श्री कृष्ण अपने ग्वालवाल सखाओं के संग खेल रहे थे, वन लीला हो रही थी। और वही बटवृक्ष के ऊपर बैठ के ये तोता राधा रानी के मन के भाव उच्चारण करने लगे। भगवान के कान बड़े पैने हैं, कोई अपने मन में भी विचार करे, हे श्याम सुंदर, हे श्री कृष्ण, अपने मन में भी प्रभु को पुकारो ना, तुरंत सुन देना। कान बड़े सूक्ष्म है प्रभु। एक बार की बात है, वर्षा ऋतु थी महाराज। बहुत जोर से वर्षा हो रही थी और वर्षा होते होते पानी बरसते बरसते 15 दिन हो गए थे, पानी बंद होने को नाम नहीं ले रहे हो। और वर्षा ऋतु के आगमन से पूर्व ही ये चींटियां अपने बिले में
भंडार कर लेती हैं, स्टोर कर लेती हैं। वर्षा होती है तो चींटी वगैरह बाहर नहीं आना। वर्षा लगातार पानी बरस रहा हो, चींटी अपने बिल में बंद थी, बाहर नहीं निकल रही थी। और जब कोई काम नहीं होगा तो आदमी आलस में पड़ो रहे। सब चींटियां पड़ी थी, आलस में लेटी थी। एक बड़ी बूढ़ी चैंटी बोली, अरे कोई काम नहीं है तो चलो बैठ के भजन ही कर लो। वह कीड़ी के कहने से, चींटी के कहने से सब चींटी बड़े प्रेम से बिल में नाम संकीर्तन करने लगे। नाम महामंत्र को आयोजन भयो है। बड़े प्रेम से झमाझम नाम संकीर्तन है रहे हो। ढोलक झांझ बज रही हैं। और एक चींटी को इतना आनंद आया, अपने पैरों में घुंघरू बांध कर नाचने लगे। और इतने प्रेम से नाच रही थी। भगवान नारायण ने वैकुंठ में वो चींटी के पैर की घुंघरू सुनी ना, प्रसन्न हो गए और चींटी के बिल में जाके प्रकट हो गए। भगवान के कान बड़े पहने हैं। कीड़ी के पग नूपुर बाजे, सो भी साहिब सुनता है। कीड़ी के पग नूपुर बाजे, सो भी साहिब सुनता है। कीड़ी के पग नूपुर। भगवान के कान बहुत पहने हैं। आज ये तोता राधा रानी के मन के भाव बोल रहे हो। और श्री कृष्ण ने जैसे ही देखा, अरे तो किशोरी जी को लीला सुख है, जल्दी से अपने नाक में जो वेसर दानों लगा रखो ना, मोती पहन रखो तो नाक पे बुला, वो निकाल कर तोता को दिखायो। तोता ने दाड़िम बीज, अनार को दानों समझो। और तोता उड़ के जल्दी से प्रभु के हाथ पे आके विराजमान हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने पीठ पे हाथ फिरायो, बेटा बड़ा अच्छा बोल रहे थे, जरा सुनाओ तो सही। बोलने लगे, दुराप जन वर्तनी रतिर पत्रता भूयसी, गुरुक्ति विस्वर्ण्योर्णमति रतीव द्योस्थम गता। यहाँ तो ये लीला हो रही थी, वहां राधा रानी ने तोता उड़ा तो दिया, लेकिन बाद में विचार करने लगी, अरे राम राम, मैंने तो बड़ी गलती कर दी। वो तोता उड़ा दिया है, संसार में न जाने कहां कहां जाके मेरे मन के भाव सबको सुनाए। वो पीछे से अपनी सखी दौड़ाई हैं, सोने को पिंजरा हाथ में लेकर गोपियां दौड़ी दौड़ी सखी आई हैं। देखो श्याम सुंदर के हाथ पे किशोरी जी को तोता बैठो भयो है। ये राधा रानी की सखी कहने लगी, हे प्रभु, ये तो हमारी किशोरी जी के तोता हैं, सुख हैं। श्री कृष्ण बोले, तो ले जाओ, हमने कोई रस्सी से थोड़ी बांध रखा है। गोपियों ने आम दिखायो, अनार दिखायो, तरह तरह के भोज्य पदार्थ दिखाए, सोने को पिंजरा दिखायो, लेकिन तोता नहीं गया। ब्रज गोपी बोली, श्याम सुंदर, वो सूखे बांस की बंसी, जड़ बंसी, जब में प्राण नहीं है, आपके हस्त कमल के स्पर्श को प्राप्त करके आपको नहीं छोड़ती है। और ये तोता तो चैतन्य है, या में तो प्राण है, जीव है, ये आपको कैसे छोड़ दे। श्री कृष्ण बोले, गोपियों, कि तोता मोह नहीं छोड़ रहे हो तो मैं इसको कैसे छोड़ दूं। यह प्रकार से राधा रानी और श्री कृष्ण दोनों के परम कृपा पात्र ये श्री सुखदेव जी महाराज। श्री सुखा श्रिया श्री राधाया सुखः अथवा श्रीयते सर्वैर गुणैर इति श्री श्री कृष्ण। साक्षात भगवान श्री कृष्ण को रूप श्री सुखदेव जी महाराज। नंद नंदन रूपो सौ श्री सुको भगवान स्वयं।